So welcome guys, welcome to channel, welcome to Football Multiverse, the hub of Real Madrid and Manchester United। हम लोग बात करेंगे रियल मैड्रिड के ऊपर, हम लोग बात करेंगे क्लब वर्ल्ड कप के ऊपर एंड कुछ अपडेट्स है एंड किस तरीके से मैच शुरू होगा, क्योंकि कल रात को अल हिलाल के साथ पहला मैच खेला जाएगा। रियल मैड्रिड अपना पहला मैच खेलेगा, क्या स्क्वाड है, क्या ट्रेनिंग सेशन में क्या हुआ है, प्लेइंग 11 के ऊपर हम लोग बात करेंगे एंड इस मिशन के ऊपर बात करने को। इस सीजन में हम लोगों ने कुछ तो जीता नहीं, 2 ट्रॉफी जीते, लेकिन वो ऑब्वियसली मेजर ट्रॉफी नहीं है। ला लीगा, चैंपियंस लीग, कोपा देल रे हम लोग कुछ भी नहीं जीते। तो यही क्लब वर्ल्ड कप है, इज्जत बचाने के लिए कुछ जो बचा कुचा इज्जत है 4 एल क्लासिको हारने के बाद, पिलने के बाद अच्छे से। तो ये क्लब वर्ल्ड कप को बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों को खेलना पड़ेगा और सीरियस तरीके से हम लोग को जीतना पड़ेगा। देखो क्लब वर्ल्ड कप का जो प्राइज मनी है, बहुत हेवी वेट प्राइज मनी रखा है एंड कहने के एक ग्रेविटी बनाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को दिया जा रहा है कि चाबी अभी खोलो, मतलब क्लब वर्ल्ड कप मतलब क्या ट्रॉफी है, चाबी अभी खोल के, मतलब ग्रेविटी सिंपल चीज़ है, ग्रेविटी खतरनाक है, पैसा खतरनाक है। और इस जो टूर्नामेंट है, बहुत सारे लोग बोल रहे थे सीरियसली नहीं खेलेंगे लोग, फ्रेंडली तरीके से खेलेंगे। नहीं मेरे भाई, बहुत सीरियसली खेलेंगे, बहुत पैसा लगाया है, बहुत इज्जत लगाया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये क्लब वर्ल्ड कप अगर आप जीतते हो तो आपके छाती पे, जर्सी पे बैच रहेगा, वर्ल्ड चैंपियन का बैच रहेगा आने वाले 4 साल तक। आपको पता है पहले क्लब वर्ल्ड कप हर साल होता था, वो फ्रेंडली होता था, ग्लोरीफाइड फ्रेंडली होता था और आराम से जो यूरोपियन चैंपियन थे, यूसीएल चैंपियन, तो आराम से जीत जाते थे। लेकिन इस बार क्लब वर्ल्ड कप अलग लेवल का चल रहा है भैया। 8 ग्रुप में टोटल 32 टीम है, तो प्रोफेशनल तरीके से खेला जाएगा और 4 साल अंतर खेला जाएगा। तो हर कोई जीतना चाहेगा 4 साल तक। अगर आपको ये टैग दिया जाए यू आर द बेस्ट क्लब इन द होल वर्ल्ड और आप वर्ल्ड चैंपियन हो, तो कोई ये चीज को क्यों अवॉइड करना चाहेगा। ऑब्वियसली इस चीज को हम लोग को जीतना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है कि ये पहली बार क्लब वर्ल्ड कप हो रहा है और पहली बार जो टीम जीतेगा ना, वो भैया थोड़ा अमर टाइप ऑफ हो जाएगा। उसको हर वक्त मतलब वो जाना जाएगा, क्योंकि यूसीएल पहला जो 5 बार रियल मैड्रिड जीता है एंड उसका प्रेस्टीज बताओ, उसका हेरिटेज बताओ अभी तक है कि रियल मैड्रिड पहला 4-5 बार रियल मैड्रिड डोमिनेट किया है। तो इस तरीके से क्लब वर्ल्ड कप भी अगर हम लोग पहली बार जीतते हैं तो कह लगे हम लोग फुटबॉल हिस्ट्री में, ये क्लब वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में अमर हो जाएंगे। तो बात करेंगे जावी अलोंसो के ऊपर, हम लोग बात करेंगे क्या अपडेट वगैरह हुआ है, प्लेइंग 11 के ऊपर हम लोग बात करेंगे, रोड टू द हम लोग कैसे फाइनल में जा सकते हैं या फिर हम लोग क्लब वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, उसके ऊपर टोटल बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक कर देना, अगर चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब वगैरह कर देना। और बाकी अगर आप रेगुलर हो, जो रेगुलर बंदे हो उनको मैं बोलना चाहूंगा आप हमारे टेलीग्राम चैनल गारंटी ज्वाइन कर देना बेटर अपडेशन और बातचीत के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कि जावी अलोंसो भैया हम लोग बात की है पहले 1-2 वीडियो में, लेकिन मैं थोड़ा सा शॉर्ट करे फिर मेन पॉइंट के ऊपर बात करना चाहूंगा। पहला पॉइंट जावी अलोंसो ने ये क्लियर कर दिया है कि भैया जो भागेगा नहीं, जो मेहनत नहीं करेगा, वो भैया बाहर रहेगा। पिछले वाले सीजन में मैंने बहुत रिव्यू में या फिर स्पेशली आर्सेनल वाले मैचेस या फिर 2-3 एल क्लासिको वाले मैचेस में मैंने बोला था कि हम लोग कम किलोमीटर देते हैं, इंटेंसिटी हम लोग का कम रहता है। अगर आप मैदान पे अगर कम किलोमीटर देते हो आपके ओपोनेंट के अगेंस्ट में, तो आप कैसे जीत सकते हो। क्योंकि बार्सिलोना बताओ, आर्सेनल बताओ, या फिर बड़े बड़े जितने सारे टीम है, स्पेशली पीएसजी इस क्लब वर्ल्ड कप में होगा या फिर सिटी ये क्लब वर्ल्ड कप में होगा, सिटी का टीम भैया बहुत खतरनाक हो चुका है। आप अगर उसके अगेंस्ट में अगर 10, 12, 15, 20 किलोमीटर कम भागोगे तो कैसे होगा मेरे भाई। पहला पॉइंट है कि जावी अलोंसो क्लियर कर दिया भैया आपको भागना पड़ेगा, आपको भागने वाले कुत्ता होना पड़ेगा, नहीं तो भैया आप बाहर बैठोगे, रेस्ट करोगे। दूसरा चीज क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो जावी अलोंसो से कि हम लोग विद द बॉल बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, मिडफील्ड बताओ या फिर बैक बताओ, उसी तरीके से फुटबॉलिंग टेक्निक वाइज हम लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। पहला चीज है आर्नोल्ड कि बंदा विद द बॉल काफी खतरनाक होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सेंटर बैक में हम लोगों ने डीन ह्यूसन का अपग्रेड किया है। हम लोगों ने नेशनल लीग में देखा है डीन ह्यूसन को, बंदा बॉल लेके भाई फटता जो है मिडफील्ड में, आराम से बॉल कैरी कर पाता है, लॉन्ग बॉल बताओ, हेडर बताओ या फिर बॉल के साथ बंदा बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। उसके बाद हम लोगों ने फ्रैंको मास्टरने को रिवर प्लेट से साइन किया, लेकिन फ्रैंको भैया हमारे साथ नहीं खेलेंगे ये क्लब वर्ल्ड कप में, वो रिवर प्लेट के साथ खेलेंगे। क्लब वर्ल्ड कप खत्म हो जाने के बाद वो रियल मैड्रिड के कैंपेन ज्वाइन करेंगे। तो ये टोटल मिला के मामला, और 2-3 ट्रेनिंग सेशन भी हो गए हैं। एक पूरा ट्रेनिंग सेशन का वीडियो भी अपलोड हो चुका है इंटरनेट पे, वहां पे जाके देख सकते हो। एक पॉजिटिव वाइब है, रूडिगर वापस आ चुका है, कमाविंगा वापस आ चुका है, कारवाहल वापस आ चुका है, अलावा भी वापस आ चुका है, इधर मिलितो वापस आ चुके हैं। बेसिक ट्रेनिंग शुरू कर दी है। अब मेन ट्रेनिंग कब से शुरू करेंगे या फिर क्या डेवलपमेंट है, आप प्लेइंग 11 में क्या शुरू कर सकते हो वो लोग, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। देखो ये आपके सामने पूरा प्लेइंग 11 आ रहा है, तो ये सारे लोगों को हम लोग लेके जा रहे हैं। यहाँ पे आपको सारे लोगों का नाम मिल जाएगा, मतलब जितने सारे लोग खेलेंगे या फिर जितने सारे लोग नहीं खेलेंगे, सारे लोगों को झुंड में हम लोग लेके जा रहे हैं फॉर द मोटिवेशन। अब ज्यादा वीडियो नहीं खींचेंगे, 2 पॉइंट के ऊपर हम लोग बात
करेंगे जो मैंने ये ट्रेनिंग सेशन से समझा है। पहला पॉइंट है, मैंने एक वीडियो बनाया था कि हम लोग शायद टैक्टिक के बारे में, वहां पे मैंने बताया था कि हम लोग शायद बैक 3 में खेलेंगे, लेकिन जो सारे प्लेयर्स अवेलेबल है या फिर ट्रेनिंग सेशन देख के मेरे को जो समझ में आ रहा है, नहीं मेरे भाई, इस क्लब वर्ल्ड कप में तो हम लोग गारंटी बैक 4 से खेलेंगे, बैक 3 में भी खेल सकते हैं आने वाले सीजन में, लेकिन इस क्लब वर्ल्ड कप में हम लोग गारंटी बैक 4 में खेलेंगे। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि आर्दा गुलर के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन था क्योंकि फ्रैंको मास्टेरानो को हम लोग साइन किए, वो भी बंदा लेफ्ट फुटेड का है, राइट हैंड साइड पे खेलता है बंदा, एंड आर्दा गुलर का प्रोफाइल, मतलब आर्दा गुलर की प्लेइंग स्टाइल बताओ, फिर प्रोफाइल बताओ, ऑलमोस्ट सेम है। तो इस तरीके से कि आर्दा गुलर की हम लोग बलि चरा देंगे। आर्दा गुलर एक फ्यूचर प्रोजेक्ट है एंड बहुत सारे लोग मोटिवेटेड थे इस सीजन में, 3-4 ऐसे मैचेस में ग्लिम्पसेस दिखाए बंदे ने, तो एक हाई स्केल का प्लेयर बन सकता है। क्या हम लोग उसको साइडलाइन कर देंगे? नहीं मेरे भाई, बातचीत हो रहा है कि जावी अलोंसो आर्दा गुलर को मिडफील्ड में फिट करने की बात कर रहे हैं। आपको फ्रैंको को हम लोग अप फ्रंट में थोड़ा विंगर के रोल पे, फिर अटैकिंग मिडफील्ड के रोल पे हम लोग काम करवाएंगे, वो क्लब वर्ल्ड कप के बाद, लेकिन आर्दा गुलर को धीरे धीरे हम लोग फिट करेंगे मिडफील्ड में। ये मोटा मोटी करके न्यूज आ रहा है। तो बैक 4 और आर्दा गुलर आपको देखने को मिलेगा मिडफील्ड में क्लब वर्ल्ड कप के बाद। अभी थोड़ा प्लेइंग 11 के बारे में बातचीत कर लेते हैं। इस क्लब वर्ल्ड कप में हम क्या प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाले। मेंडी भी फिट हो चुका है, लेकिन मेंडी का अभी तक उस तरीके से ट्रेनिंग नहीं हुआ है, देखना पड़ेगा। मेंडी का जो विद द बॉल जो एफर्ट है बंदे का, जो बंदा फॉरवर्ड प्रोग्रेसिंग या फिर फॉरवर्ड पास कर पाता है, मेरे को नहीं लगता जावी अलोंसो बहुत अच्छा फैन होंगे। अलावा का बहुत बढ़िया फैन हो सकते हैं जावी अलोंसो, लेकिन अलावा का फिटनेस उस लेवल का है नहीं। लेकिन नहीं तो अलावा जावी अलोंसो के सिस्टम में बहुत बड़ी तरीके से फिट होता है, लेकिन अलावा का पास वो पैर है नहीं मेरे भाई, उसका वैलिडेशन डेट ऊपर हो चुका है। अब प्लेइंग 11 के ऊपर हम लोग बात करते, पहला नंबर और ऑब्वियस लीग थी वो कुर्तवा होगा, लुनिन भी हमारे पास है, लेकिन मेन मैच में कोर्तवा, और जो छोटे मोटे मैच है वहां पे आपको लुनिन देखने को मिलेंगे, लेकिन नंबर 1 कोर्तवा। सेंटर बैक पेयर जो होगा हमारे पास डीन ह्यूसन है, बोथ फुटेड बंदे, कंफर्टेबल है। मैंने बोला बॉल विद द बॉल जो प्रोग्रेशन बंदे ने किया है पिछले साल बोर्नमूथ के साथ एंड कहने के नेशनल लीग में, वह जावी अलोंसो फिदा हो जाएंगे। ऑलरेडी फिदा हो चुके, 1-2 ट्रेनिंग सेशन के बाद आई थिंक फिदा हो चुके। तो डीन ह्यूसन आपका सेंटर बैक रहेगा, उसके बाद उसका पार्टनर ऑब्वियसली रूडिगर रहेगा। रूडिगर अगर नहीं रहता तो राहुल अशिंतो रह सकता है, लेकिन मैं मेन मैच में रूडिगर और डीन ह्यूसन का पार्टनरशिप देखना चाहूंगा। राइट हैंड साइड पे ऑब्वियसली मक्खन हमारे ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, जो बंदा शुद्ध स्पेनिश में, भाई साहब वो जो स्पेनिश में बंदे ने जो स्पीच दिया है पापा पेरेस के सामने, उसके बाद जो बंदे को हेट मिल रहा है। देखो कहने की गैरेथ बेल, हम लोगों को पता है गैरेथ बेल स्पेनिश नहीं सिखा था, 5-6 साल कितना साल खेला था रियल मैड्रिड में, और बंदा इतना फ्लुएंटली स्पेनिश बोल पा रहा है। मतलब कम से कम बंदे ने बोला जा रहा है कि कम से कम 1 साल ट्रेनिंग लिया है, और 1 साल से बंदा जानता था कि भाई रियल मैड्रिड में मैं ज्वाइन करने वाला हूं या फिर मैं लिवरपूल छोड़ने वाला हूं। तो भैया जो फ्रस्ट्रेशन लिवरपूल के फैंस से हम लोग को देखने को मिल रहा है, ऑब्वियसली जायज है। आपका होम ग्रोन किड, आपका एकेडमी का प्रोडक्ट अगर 1 साल पहले से ये प्लानिंग कर रहे हैं कि रियल मैड्रिड ज्वाइन करना, जो रियल मैड्रिड के लिए आप 2 कम से कम यूसीएल हारे और भी 2 यूसीएल होता क्लब के पास, तो कहने की गुस्सा तो जायज है, लेकिन क्या कर सकते हैं। रियल मैड्रिड जब नॉक करते हैं तो आप उसको ना नहीं बोल सकते। उसके बाद कोनाते के ऊपर भी हम लोग टारगेट कर रहे हैं, वो हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे कोनाते को कैसे हम लोग हाईजैक कर सकते हैं आने वाले समर विंडो में, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करें। राइट हैंड साइड पे जो बोला जा रहा था कि भाई ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे नहीं लगता मेंडी होगा मेरे भाई। फ्रैंक गार्सिया को हम लोग खिलाएंगे। आई नो दैट बंदा डिफेंसिवली काफी हाउलर करता है, लेकिन आई थिंक जावी अलोंसो उसको थोड़ा पॉलिश करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि हम लोग ना 4-2-2 के फॉर्मेशन से जाएंगे, 4-2-2-2, राइट। एंड ये तो हो गया मेरा बैकलाइन। मैं अगर मिडफील्ड के बारे में बात करूं, मैं वहां पे चुआमेनी को फिट करना चाहूंगा एज अ नंबर 6, एज अ डिस्ट्रप्टर वाला रोल, एंड कहने की उसका डबल पिवट का रोल प्ले करेगा फेडे वेलवर्डे। नंबर 8 बॉल कैरी करना है, फिर मिडफील्ड में थोड़ा डोमिनेशन दिखाना, वर्क देना। ऊपर 2 नंबर 10, एक में मैं देखना चाहूंगा जूड बेलिंघम को, और दूसरी जगह पे देखना चाहूंगा आर्दा गुलर को। ये स्प्रेड मतलब 4-4-2 भी हो सकता है, 4-2-2 या फिर 4-4-2, ये डायमेंशन चेंज हो सकता है। तो 4 मिडफील्डर हो गया, बीच के 2 मिडफील्डर हो गया हमारे चुआमेनी और फेडे वेलवर्डे। नंबर 10 हो गया हमारे जूड बेलिंघम या फिर आर्दा गुलर। ये 2 नंबर 10 लेफ्ट मिडफील्डर या फिर राइट मिडफील्डर हो सकते हैं, मतलब 4-4-2 या फिर 4-2-2, ठीक है ना। जूड बेलिंघम और आर्दा गुलर। ऊपर अप फ्रंट में सेंटर फॉरवर्ड में देखना चाहूंगा ऑब्वियसली विनीशियस जूनियर और किलियन एम्बापे को। ये होगा मेरा प्लेइंग 11, ये मतलब हाईएस्ट प्लेइंग 11 है। और रोटेशन पॉलिसी में भैया ब्राहिम दियाज भी होगा, रॉड्रिगो भी होगा। एंड 1-2 अपडेट मैं आपको ये भी दे देता हूं कि ब्राहिम दियाज और कोर्तुआ भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले। आई थिंक ब्राहिम दियाज 2030 तक करेंगे, 4-5 साल का मोटा मोटी करके कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। कोर्तुआ का आई थिंक 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, ऑलमोस्ट हो गया। आपको 3-4 दिन के अंदर हेयरिगो या फिर कंफर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ब्राहिम दियाज और कोर्तुआ को हम लोग अच्छी तरीके से रोक रहे हैं, राइट। तो ये होगा टोटल मिला के हमारा
प्लेइंग 11 और जो 2-3 चीज इंपॉर्टेंट चीज है मैंने डिस्कस कर लिया। अब आते क्लब वर्ल्ड कप में, थोड़ा बातचीत कर लेते क्लब वर्ल्ड कप में किस तरीके से हम लोगों का रोड टू फाइनल या फिर क्या कैसे हम लोग जीत सकते, कौन से टीम को हम लोगों को हराना पड़ेगा। पहले एक एक करके बात करते ग्रुप स्टेज का। देखो ए ग्रुप में मैं ज्यादा खींचूंगा नहीं वीडियो भैया। ग्रुप ए में फर्स्ट में पोर्तो होगा और सेकंड में पाल्मेरास होगा, इंटर मियामी और अल हिलाल एलिमिनेट हो जाएंगे। सेकंड ग्रुप में भैया नंबर 1 पे पीएसजी, नंबर 2 पे एथलेटिको मैड्रिड क्वालिफाई करेगा। नंबर सी पे ग्रुप सी पे बायर्न म्यूनिख आएगा, बेंफिका आएगा ऑब्वियसली। ग्रुप डी में एक नंबर पे चेल्सी आएगा, सेकंड में फ्लेमिंगो आएगा। नंबर ई मतलब ग्रुप ई में आपका इंटर मिलान आएगा एंड रिवर प्लेट में क्वालिफाई करवा रहा हूं। ग्रुप ए में डॉर्टमुंड एंड फ्लुमिनेस एंड ग्रुप जी में आपका मैन सिटी एंड यूवेंटस। ग्रुप ए में हम लोग हैं भाई रियल मैड्रिड एंड अल हिलाल को मैं क्वालिफाई करना चाहूंगा क्योंकि अल हिलाल काफी तगड़ा टीम है। विद इंजागी तो और भी खतरनाक हो जाएगा। उनके बाद अच्छे काफी प्लेयर्स है, यूरोप के काफी अच्छे प्लेयर्स है, अच्छे टीम को डोमिनेट भी कर सकते हैं। तो ये टोटल मिला कि हम लोग ग्रुप स्टेज में क्वालिफाई हो गए। हम लोग राउंड ऑफ 16 में आ गए। राउंड ऑफ 16 में मैं बोल रहा हूं किसके किसके साथ मुकाबला होगा, शॉर्ट में करेंगे। पहला पोर्तो वर्सेस एटीएम का मुकाबला होगा, एथलेटिको मैड्रिड का मुकाबला होगा। वहां से मैं कहने की एथलेटिको मैड्रिड को क्वालिफाई करवाना चाहूंगा। उसके बाद पीएसजी वर्सेस पाल्मेरास का मुकाबला होगा, वहां से कहने की पीएसजी क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद बायर्न वर्सेस फ्लेमिंगो, देखो ये एक तरफा मुकाबला है, यहाँ पे बहुत बढ़िया मुकाबला एक भी नहीं है। बायर्न वर्सेस फ्लेमिंगो, वहां पे मैं आराम से बायर्न को क्वालिफाई करना चाहूंगा। उसके बाद इंटर मिलान वर्सेस फ्लुमिनेस, वहां पे इंटर मिलान गारंटी जीतेगा। सिटी वर्सेस अल हिलाल, अल हिलाल अच्छा टीम है लेकिन सिटी भैया सिटी में क्वालिफाई करवाना चाहूंगा। बेंफिका वर्सेस चेल्सी, बेंफिका भी अच्छा टीम है। बोका जूनियर के साथ आज उनका घमासान मुकाबला हुआ, 2-2 का ड्रॉ हुआ। देखो मेरे को इस क्लब वर्ल्ड कप में ना साउथ अमेरिकन टीम को देखना, ये बोका जूनियर, रिवर प्लेट, पाल्मेरास, ये सारे लोग अच्छे टीम है। ब्राजील और अर्जेंटीना की जो टीम है, तो यहां से आपको ना इंपॉर्टेंट खिलाड़ी को देखने को मिलेगा, स्पेशली यंग खिलाड़ी को भी स्काउट करने का मौका मिलेगा। तो भैया बोका जूनियर ने भैया पेल दिया था बेंफिका को। तो कहने की चेल्सी और बेंफिका है अच्छा, लेकिन चेल्सी के बाद भैया ज्यादा ओवर पावर है। उसके बाद डॉर्टमुंड वर्सेस रिवर प्लेट का मैच होगा, ये काफी घमासान हो सकता है क्योंकि डॉर्टमुंड भी थोड़ा शेकी है, लेकिन यूरोपियन हेरिटेज, यूरोपियन थोड़ा डोमिनेशन में देखना चाहूंगा। डॉर्टमुंड यहाँ पे क्वालिफाई होगा एंड हम लोग जो रियल मैड्रिड के साथ भैया यूवेंटस का मुकाबला होगा। लेकिन यूवेंटस की भाई थोड़ा डामाडोल बजा पड़ा है, मैनेजर वगैरह सैकिंग आप जानते हो, तो कहने की रियल मैड्रिड को यूवेंटस मिलेगा, लेकिन राउंड ऑफ 16 में मेरे को लगता है हम लोग यूवेंटस को हरा देंगे। अब आता है क्वार्टर फाइनल में। इस तरीके से अगर राउंड ऑफ 16 होगा, जो मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा कुछ हाउलर या फिर ज्यादा कुछ हम लोगों को सरप्राइज एलिमेंट देखने को मिलेगा। क्वार्टर फाइनल में मैच होगा एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख का। यहाँ पे गारंटी में बायर्न म्यूनिख को पिक करना चाहूंगा। एथलेटिको मैड्रिड का डिफेंस बता बहुत चोमू है भैया। पीएसजी ने जो लठेरा था एथलेटिको मैड्रिड को, भाई फैबियन रुइज ने, विटिना ने जो मारा था गोल, भाई एथलेटिको मैड्रिड उस फॉर्म में मेरे को नहीं लगता। लेकिन ऑब्वियसली नॉकआउट है, 90 मिनट पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं बायर्न म्यूनिख को फेवर करना चाहूंगा। उसके बाद इंटर वर्सेस सिटी का मैच होगा, 2 साल पहले का आपका यूसीएल का फाइनल, लेकिन मुझे नहीं लगता इंटर मिलान उस हालत में, सिटी को हराने का हालत में है, क्योंकि आफ्टर द इंजागी डिपार्चर मुझे नहीं लगता सिटी यहाँ पे आएगा। उसके बाद पीएसजी वर्सेस चेल्सी, भाई चेल्सी अच्छा टीम है लेकिन पीएसजी भैया आज के टाइम में बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड है। तो पीएसजी एंड रियल मैड्रिड वर्सेस डॉर्टमुंड, मतलब 2 साल पहले आप यूसीएल का फाइनल, यहां पर भी मैं रियल मैड्रिड को ऑब्वियसली सपोर्ट कर रहा हूं या फिर बैक कर रहा हूं। तो ये हो गया क्वार्टर फाइनल। अब आते हैं सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल में मुकाबला होगा भैया बायर्न वर्सेस सिटी और मैड्रिड वर्सेस पीएसजी। अब यहाँ पे हम लोग को पीएसजी को हराना पड़ेगा और मेरे को लगता है भाई पीएसजी को अगर इस दुनिया में कोई भी टीम हरा सकता है वो है रियल मैड्रिड, नहीं तो कोई भी नहीं। क्योंकि पीएसजी को आप फुटबॉल खेल के हरा नहीं सकते। उनके पास जो टचेस है, उनके पास जो विद द बॉल मूवमेंट है, उनके पास जो काउंटर अटैक्स है, उनके पास जो क्लिनिकल अप्रोच है, डेम्बेले बताओ, डेज़िरे डुए बताओ, एम्पल अमाउंट ऑफ गोल स्कोरर है, खरा स्किल है, डेज़िरे डुए, डुलुलु या फुलुलु, क्या कौन आया है भाई, तो आता है गोल मार के चला जाता है। अटैकिंग वाइज भैया 20 मोटिवेट। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बहुत बार बोलता हूँ पीएसजी का सबसे इंपॉर्टेंट थ्रेड ये है मेरे भाई, वो गोल स्कोरिंग के मामले में ना किसी के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं रहते। क्या नहीं, इमेजिन जो बंदे को हम लोग बैलन डॉर जिताना चाहते हैं, डेम्बेले, वो बंदा एथलेटिको मैड्रिड के साथ नहीं था, बंदा 90 मिनट पे खेला ही नहीं। उसके बाद भी पीएसजी ने एथलेटिको मैड्रिड को 4-0 से ह्यूमिलेट कर दिया। आप समझ रहे हो, मेन गोल स्कोरर अगर नहीं खेल रहा है, उसके बाद भी अगर आप एथलेटिको मैड्रिड जैसे टीम को अगर 4-0 से निस्तानाबूद कर रहे हो, तो आपके पास अटैकिंग वाइज कितने सारे ऑप्शन है, बारकोला बहुत सारे हैं। तो मुझे नहीं लगता फुटबॉल खेल के आप पीएसजी को हरा सकते हो। हम लोग बात करेंगे प्रीव्यू में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से बात करेंगे। तो मुझे लगता है पीएसजी को अगर हराना है या फिर हरा सकता है कोई टीम, वो है रियल मैड्रिड। उनको आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ा गुदा दिखा के, मेंटलिटी दिखा के हराना पड़ेगा। ऐसा टीम जो हेड्स डाउन नहीं करता, ऐसा टीम जो नॉकआउट का बादशाह है, ऐसा टीम जिनके पास मेंटालिटी मॉन्स्टर है, जिनके पास वो कुछ प्लेयर्स इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाले प्लेयर्स है, वही लोग
पीएसजी को हरा सकते हैं मेरे भाई, गलीज फुटबॉल खेल के या फिर अपना कैरेक्टर दिखा के क्लिनिकल होके हरा सकते हैं, और वो है भैया रियल मैड्रिड। तो हमें पीएसजी को हराना पड़ेगा भैया सेमीफाइनल में। एंड दूसरी तरफ बायर्न और सिटी का सेमीफाइनल होगा। मैं यहाँ पे सिटी को बैक करना चाहूंगा। सिटी के बाद बहुत ज्यादा ओवर पावर टीम हो चुका है इस ट्रांसफर मार्केट में। पिछले 7 महीने में सिटी ने भैया कम से कम कितना 500 मिलियन के ऊपर आसपास खर्चा कर दिया है मेरे भाई। 250 मिलियन का तो पिछले सीजन का विंटर ट्रांसफर विंडो था उनका। उसके बाद चर्की, रेंडर्स भाई एक एक करके आए हैं भाई। सिटी ने अपना टीम ही पूरा चेंज कर दिया। तो सिटी को मैं बैक करना चाहूंगा, तो सिटी को हराना पड़ेगा फाइनल पे। तो मोटा मोटी करके जो रियल मैड्रिड फैंस हो, हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट मैच है। पहला हम लोगों को राउंड ऑफ 16 में हराना पड़ेगा यूवेंटस को। ग्रुप स्टेज तो ठीक है। उसके बाद क्वार्टर फाइनल में डॉर्टमुंड मुझे नहीं लगता उतना प्रॉब्लमेटिक होगा। सेमीफाइनल में पीएसजी को और फाइनल में सिटी को। तो 4 टीम में 3 टीम सॉलिड है। तो कहीं ना कहीं यूसीएल जैसा ही चीज है मेरे भाई। 3 टीम को हरा के आप जैसे यूसीएल जीतते हो, ऑब्वियसली वहां पे 180 मिनट होता है, होम एंड अवे होता है। यहाँ पे 90 मिनट्स एक न्यूट्रल जगह पे। लेकिन चीज है हम लोग को 3 टीम को हराना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो वर्ल्ड में अभी बेस्ट 2 टीम है पीएसजी और सिटी का ये सीजन खराब गया। बहुत सारे लोग भूल चुके सिटी को भैया, दैट इज मैनचेस्टर सिटी अंडर पेप गार्डियोला। थोड़ा रेस्पेक्ट दो। ये सारे ट्रांसफर के बाद जिलब जब हो जाएंगे तब सिटी और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। और सिटी को ये सारे प्लेयर्स जिलब करके थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए सिटी के पास 3-4 मैच होगा, आपका जो ग्रुप स्टेज का मैच होगा। तो कहना कि पीएसजी और सिटी ये दोनों को हराना पड़ेगा सेमीफाइनल और फाइनल में। उसके बाद हम लोग को क्लब वर्ल्ड कप का ट्रॉफी, वो चाबी वाबी का ट्रॉफी हम लोग को मिलेगा। तो दिमाग में रखना, यूवेंटस, डॉर्टमुंड, सिटी, पीएसजी एंड उसके बाद फाइनल में सिटी, ये 4 टीम को हराना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग क्लब वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। तो बात करेंगे धीरे धीरे करके, बात करेंगे प्रीव्यू वगैरह के ऊपर, बात करेंगे रिव्यू वगैरह भी करेंगे, और क्या अपडेशन और भी चीज को और बात करेंगे। तो ये है टोटल मिला के मामला। एंड आई एम बैकिंग माई टीम, कहने कि हम लोग जीत सकते क्लब वर्ल्ड कप। ये सारे टीम को हराना पड़ेगा एंड हम लोग पहला ट्रॉफी जीत सकते इस सीजन का, मेजर ट्रॉफी। एंड मैं चाहता हूँ क्लब वर्ल्ड कप जो पहली बार हो रहा है, पहली बार यूसीएल जब पहली बार हुआ था रियल मैड्रिड जीता था, क्लब वर्ल्ड कप इस तरीके से पहली बार हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि रियल मैड्रिड पहली बार क्लब वर्ल्ड कप जीत के इस हिस्ट्री में थोड़ा अमर हो जाए, इमोर्टल हो जाए। तो आपको कैसा लग रहा है, या फिर आप क्या मोटिवेटेड हो, रियल मैड्रिड क्या क्लब वर्ल्ड कप जीत सकता है, या फिर हमारी टीम में क्या खामियां है, या फिर कौन से प्लेयर्स के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।